अब विशंबर जी आपके पास आ रहा हूं जरा। ये राय तो जो हमारे पास अभी तक पिछले कुछ दिनों के बयान है और अंडरस्टैंडिंग है उससे ये समझ में आता है, जो एम्स हैं अमेरिका के वो 3 हैं। एक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और तीसरा रिजीम चेंज। 3 एम्स हैं शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप मुझे बेहतर बताएंगे। लग रहा है आपको इसमें से कोई भी एम अमेरिका, इजराइल और वो फ्रांस, यूके, जर्मनी, वो सब कह रहे हैं हम भी आ जाएंगे, ये कर पाएंगे? 5 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, लग रहा है आपको? देखिए, लड़ाई के हिसाब से अगर देखो ना, तो किसी फीचर को कैप्चर करना मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेरा एम हो सकता है, लेकिन ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एम नहीं हो सकता। जो अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, अगर उस पर इतनी बड़ी युद्ध करना पड़ा है उसको, तो मैं समझता हूं अमेरिका और इजराइल को कहीं कोई जगह नहीं है उनके स्ट्रैटेजिस्ट को। उनकी मेन स्ट्रैटेजिक एम क्या है? ग्रैंड स्ट्रैटेजी है चाइना को मार्जिनलाइज करना, रशिया को आइसोलेट करना, और जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनके अंदर एक ये परमानेंट ये एक उनके अंदर एक इम्प्रिंट छोड़ देना, डर कह लो, इम्प्रिंट छोड़ देना कि मैं सिंगल पोलर वर्ल्ड हूं, मैं सिंगल पावर हूं, मेरी चलती है, मैं दादा हूं, आप मानिए आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पिछले 2 साल से पार्ट 2 का ये ट्रम्पिज्म है, पार्ट 2 का। तो ये उसका ग्रैंड स्ट्रेटजिक एम है। अब उसमें सत्ता बदलना, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, वो तो कह रहे थे साहब आप हमारी पूरी न्यूक्लियर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कहा साहब आपको जो चाहिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज के उस हिसाब से एग्रीमेंट कर लो, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ओपन बोला। अब आ गए उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे। तो फिर आप बैलिस्टिक, फिर अच्छा अब रिजीम चेंज पे आ गए। रिजीम चेंज में भैया, रिजीम चेंज का मतलब क्या? आप ढांचा समझिए ना ईरान का। एक तरफ तो अयतुल्लाह खमेनी है, जो उनकी लीगेसी है, उनकी एक कंप्लीट उनकी आइडियोलॉजी है, वो एक उनकी रिलीजियस पॉलिटिकल रिलीजियस हेड है, एक उनकी पॉलिटिकल आर्म है यार, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक उनकी पार्लियामेंट है, उनके यहाँ और रिलीजियस में उनकी काउंसिल है ऑफ गार्जियंस। और अगर आप देखें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस किस को बदलोगे? मतलब आप आज बदल भी दो, देखिए पहली तो बदला नहीं होगा, यहां पे कंप्रोमाइज लीडरशिप आएगी, लेकिन उसको भी दिक्कतें आएंगी। और क्या मैं तो विशंबर जी ये सोच रहा हूं कि लगता है कि अटैक करने से पहले इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 4-5 हफ्ते चलेगा। इन्होंने सोचा होगा 4-5-10 दिन में हो जाएगा। बाद में अब कह रहे हैं 5 हफ्ते। नहीं बोल रहे हैं 5 हफ्ते। ईरान, देखिए आप अमेरिका से डील कर रहे हो, इजराइल से डील कर रहे हो साहब, बहुत हर एक चीज रिहर्सल की होगी, हर एक चीज पे डिबेट हुई होगी, हर कंटिजेंसी को डिस्कस अभी तक तो लग नहीं रहा ईरान कोई पीछे हट गया। लगता नहीं, हटेगा नहीं ना। पहले 2-3 दिन है, लंबा खींचेंगे, टायर आउट करेंगे। अंदर जो ईरान के अंदर जो तबका है, जो चाहता है इनको फेंकना, वो बहुत छोटा तबका है लेकिन वॉलेटाइल है, उसको वो दबा हुआ है ना। विशंबर जी, क्या ये सच नहीं है ईरान अकेला खड़ा हुआ है? बिल्कुल खड़ा, उसके साथ एक देश नहीं आ रहा, एक भी देश नहीं उसके साथ। हाँ। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसने भी एक स्ट्रेटजी खेली। देखिए सबसे बड़ी बात ईरान को देनी पड़ेगी आपको कि टॉप लीडरशिप आपने मार दी पहले दिन, राइट? लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, उसने भी अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी है, उसने भी अपने एसेट्स को इस ढंग से यूज कर रखा कि वो पिछले साल से 6 महीने पहले वाली बात नहीं है। उसने अपने डिवाइड कर रखे हैं, सिंगल लॉन्चर्स कहीं कहीं छोड़ रखे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, कब किस स्टेज में किसने क्या करना है वो सब डिसाइडेड है। अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो खिंचेगा कुछ दिन और डिसेंशन डिस्टेबलाइज रहेगी। इस पे सबसे, और देखिए आप भारत की बात कर रहे थे साहब, भारत की कुछ लोग तेल की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा 120-30 बिलियन डॉलर आ रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये इलाका स्ट्रैटेजिक है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आप नॉर्थ, आप वेस्ट में जा ही नहीं सकते। ये हमारा कम्युनिकेशन हब है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हब है, रेड सी, ये सब हमारी। कहां से जाओगे आप? कहां से घूम के जाएंगे इंडियन शिप्स नॉर्मल गुड्स के लिए? इन्फ्लेशन का डर है। और कितनी कंपनीज है इंडिया की जिन्होंने छोड़ के बॉम्बे आज अपने हब बना रखे इस एरिया में कहने का मतलब इंडिया इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस एंटायर वॉर। इंडिया इज इकोनॉमिकली, इट इज हर्टिंग अस। 1 बिलियन, 1 करोड़ लोग फंसे हुए, और हमें और उन माता पिताओं पे क्या गुजर रही होगी वो मैं बात नहीं करना चाहता। देखिए इंडिया नहीं, का जी, मैं ठीक है, ये लॉस कह रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसे इस लॉस के टाइम में भी प्रधानमंत्री इजराइल के पीएम से बात करते हैं और यूएई के प्रेसिडेंट से बात करते हैं, और ईरान पर या खामनेई के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे, हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही, इसका क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? देखिए बात यह है
कि मैं हरियाणवी में बोल दूं, हाँ। जब भड़वा करता है ना तो कुछ लोग उससे चुप रहते हैं। देखिए, मैं इस मामले में बिल्कुल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि साहब ट्रंपिज्म को कंट्रोल करने का ये टाइम नहीं है। ये टाइम अमेरिका को कंट्रोल करने का टाइम था 2019, जब आपने विड्रॉ किया कि भाई हम आपसे तेल नहीं लेंगे ईरान से, तो आप विड्रॉ कर गए। जब आप विड्रॉ कर गए, अब कोई टाइम नहीं, अब तो सुनेगा नहीं, आप क्या बोलोगे? नहीं, ट्रम्प की बोल बात के भी क्यों नहीं? नहीं तो कुछ तो, जैसे कांग्रेस क्या पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कुछ तो बोलिए। क्या बोले और उसका क्या मीनिंग है? अब जिस चीज का कोई अमेरिका ने एक आपको मैसेज दिया है कि इसमें आप इररेलेवेंट है, आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम इररेलेवेंट है? कल क्या किया पाकिस्तान ने? अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए 200% में लिख के दे सकता हूं, जो कल कराची में हुआ आईएसआई का कराया हुआ था, ताकि उनकी कहीं रेलेवेंस आए, अमेरिका से फोन वोन आए, या हमारी दूतावास हो रही है वो। आई एम टेलिंग यू, दिस इज हाउ दे प्ले। इंडिया इज नॉट ए कंट्री लाइक दैट। देखिए, इन 5 मिलेनियम की, न्यू मिलेनियम की 5 पावर सेंटर्स हैं भाई साहब। इंडिया एक उसका पावर सेंटर है, रशिया एक पावर सेंटर है, वो जो दूसरी पावर सेंटर से उलझ गया यूरोपियन यूनियन से। चाइना इंडिफरेंट है। इसमें अगर किसी की क्रेडिबिलिटी का स्टेक है तो चाइना की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। इसमें अगर किसी क्रेडिबिलिटी का स्टेक है और आइसोलेशन का है तो रशिया इज एट स्टेक है। इंडिया के पास मल्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी भी, बिकॉज ऑफ आवर डायस्पोरा, बिकॉज ऑफ आवर रीच, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ आवर 75 years ऑफ आवर ग्रोथ। इंडिया के पास ऑप्शंस हैं, तो वो टाइम पे एक्सरसाइज कर लेंगे हम तो देखिए, अगर आप कंप्लीट बंद कर दे, हम तो कल चाहें तो रशिया से अपना ईस्ट कॉरिडोर खोल के वहां से भी पूरी अपनी एनर्जी सोर्सेज ले सकते हैं, एलएनजी ले सकते हैं। हमें तो एक डिसीजन लेना है नेशन, और अगर ये चला 3 महीने तो क्यों नहीं लेगा नेशन ये डिसीजन? अगर यहां पे ऑयल प्राइसेस 200 रुपए चलेंगे तो क्यों नहीं लेगा डिसीजन? मजबूर करेगा ना, सरकार लेगी डिसीजन, ऐसा नहीं है। तो सारे पत्ते एक टाइम पे नहीं खोलते। ठीक है, ओके दीपक जी, आपकी राय। दीपक